जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होते रहता है, जो डिवाइड होते रहता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि आखिर कितने परसेंट के लोग हैं जिनकी माइंडसेट क्या है, जिनकी थॉट्स क्या है, आखिर वो क्या सोचते हैं इस मैटर को लेके। और उसके बाद देखेंगे जो धर्म है और जो कास्ट है, कास्ट मतलब क्या होता है, जो जाति, इन दोनों में कितने कितने लोगों की क्या क्या परसेंटेज है जो कुछ अलग चीज़ें सोचती है या सेम चीज़ें सोचती है। उसके बाद इसके पीछे का आखिर रीज़न क्या है, और आखिर में ये देखेंगे कि पॉलिटिकल व्यू क्या है। कि जैसे पॉलिटिक्स में भी आपने देखा हो कि जो नेता है वो लोगों को अपनी तरफ लेने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो कभी कभी कास्ट की बातें करते रहते हैं। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो हमारे देश में आप जितने भी लोगों से बात करेंगे ना, तो वो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि हम भाई दूसरे कास्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे जो रिलीजियन है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट वाकई में ऐसा है या फिर सिर्फ मुंह से बोल दिया और हो गया। हाल ही में एक यूएस बेस्ड पी रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया 30,000 लोगों के ऊपर, वो भी भारत के अंदर। और उसने एक रिपोर्ट तैयार किया कि लोग जैसे रिलीजियस आइडेंटिटी मतलब धार्मिक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर क्या सोचते हैं, जो राष्ट्रीयता है उसके ऊपर क्या सोचते हैं, या लोगों की जो हेल्प करने की कैटेगरी है, जो लोग मदद करते हैं, उसके ऊपर ये लोग क्या सोचते हैं भारत के अंदर। तो इन लोगों ने अलग अलग धर्मों के लोगों से पूछताछ की इसके बारे में। उस रिपोर्ट को देखते हैं क्या है वो रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट बोलता है कि जो भारत में 85% जो हिंदू है वो सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, और जो 64% हिंदू है वो ये बोलते हैं कि जो हिंदू है, जो हिंदू धर्म है वही सिर्फ भारत के अंदर भारतीय है, मतलब ट्रूली इंडियन है, मतलब पूरी तरह से भारतीय है। और जो 80% जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि जो लोग ढंग से प्रॉपर तरीके से हिंदी बोलते हैं वही क्या बोलते हैं, इंडियन है, मतलब भारतीय है। तो अब एक बात बताओ कि मान लो कि कोई अगर दूसरे स्टेट का है, जैसे कोई बंगाली है, कोई गुजराती है, कोई मान लो साउथ से है जो साउथ की लैंग्वेज बोलता है, तो अगर उनको हिंदी नहीं बोलने आती या उन्हें प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। तो ये मतलब एक गलत सी सोच है, बहुत ही गलत सोच है। तो आपको एक बात सुन के शौक लगेगा कि जो हाल में जो गवर्नमेंट है जो एडमिनिस्टर कर रही है गवर्नमेंट, उसमें एक भी जो सिंगल पर्सन भी कोई भी मुस्लिम इलेक्टेड नहीं है, मतलब कोई भी सिंगल पर्सन मुस्लिम नहीं है उसमें। तो ये बहुत मतलब एक अजीब सी शौक वाली बात है यार। हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो है वो एक डेमोक्रेटिक देश में है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी जो है। बट आप सोच सकते हो कि जिस माइनॉरिटी की मतलब जिसमें लमसम 20 करोड़ लोग हैं भारत के अंदर, उसमें एक भी जो पर्सन है 20 करोड़ लोग मतलब जो मुस्लिम है उसकी एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मुस्लिम के। और अजीब सी बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें दिख रही है फिर भी इसको इग्नोर किया जा रहा है, इसके ऊपर बातें नहीं की जा रही है। भारत के जो 80% लोग हैं वो दूसरी जो धर्म है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो 77% जो मुस्लिम है भारत की, वो एक हिंदू नेशन को बिलीव करती है जिसको कि कर्मा बोला जाता है। अब आपको जानना पड़ेगा कि कर्मा क्या होता है। तो कर्मा मतलब क्या होता है, देखो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जो 77% मुस्लिम है वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अगर हम बात करते हैं कि जो इंटर कास्ट मैरिज, जो इंटर रिलीजियस मैरिज होती है, जो कि एक धर्म से दूसरे धर्म में लोग शादियाँ करते हैं उसको लेके, या फिर जो फ्रेंडशिप आपने देखा हो कि जो लोगों के सर्कल है वहाँ के जो दोस्त हैं आपस के दोस्त, उसके बाद जो नेबर है जो कि उनके पड़ोसी पड़े हैं, तो वो लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो लाइक नहीं करते। वो चाहते हैं कि जो हमारे धर्म के लोग हैं वही सिर्फ हमारे मतलब धर्म के लोग ही में ही हम अपनी शादी करेंगे या फिर उनसे दोस्ती रखेंगे, या हमारे पड़ोसी वही बने। तो ऐसा उनका माइंडसेट है, क्योंकि वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि यार वो जो सामने वाला बंदा है या बंदी है वो भी तो एक इंसान ही है, तो उसके साथ टाइम देने में, टाइम एक्सपेंड करने में या लोगों की क्या जा रही है। सिर्फ एक धर्म के नाम पे वो डिस्क्रिमिनेट कर दो कि भाई मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, तो हम लोगों की फ्रेंडशिप नहीं हो सकती या हम पड़ोसी नहीं बन सकते, या मतलब क्या ही अलग लेवल का जा रहा है ये। तो जो 67% हिंदू मतलब 67% जो हिंदू और 80% जो मुस्लिम है वो इस बात पे भरोसा करते हैं कि जो औरतें हैं उनको अपनी ही कम्युनिटी में शादी करनी चाहिए। अगर वो हिंदू है तो हिंदू में ही शादी करना चाहिए, और मुस्लिम है तो मुस्लिम में ही शादी करना चाहिए। अगर आंकड़ा ये बोलता है कि जो 86% जो हिंदू है, 86% हिंदू, उनके जो क्लोज़ फ्रेंड है, जो घनिष्ठ मित्र हैं वो हिंदू ही हैं। जो हिंदुत्व एप्लेंस है वो तो कभी कभी मुस्लिम को एंटी नेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके पीछे का ये रीज़न है कि जैसे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं भारत के अंदर, जो कि सिर्फ 5% लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो 95% जो कम्युनिटी है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये तो वही वाला बात हुआ कि जैसे आपने फ्रेश वाटर लिया है, उसमें थोड़ा सा एक बूंद अगर कीचड़ डाल दो तो वो पूरा का पूरा पानी ही गंदा हो जाता है। तो वही बात है कि जैसे
इन 5% लोगों की वजह से जो 95% जो कम्युनिटी है वो पूरा बदनाम हो जाती है। 95% मुस्लिम और जो सिख है वो गर्व से बोलते हैं कि उन्हें गर्व है कि वो एक भारतीय हैं। चलो, अब ये तो हम लोगों ने धर्म के ऊपर बात कर लिया। अब अगर हम लोग कास्ट के ऊपर बात करें, मतलब जाति के ऊपर अगर बात करें, तो 64% जो लोग हैं, 64% जो लोग हैं, उनके लिए कास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो ऐसा है कि जैसे अगर कास्ट नहीं हो तो वो मर जाएंगे। और उनमें ऐसे लोग भी हैं कि जिनके क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जो घनिष्ठ मित्र हैं, वो उनके ही कास्ट के हैं, या फिर जो उनके रिलेशंस हैं, जो उनके क्या बोलते हैं रिलेशनशिप्स हैं, वो भी उनके ही कास्ट के हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस है वो औरतों के ऊपर है कि उनकी जो शादियाँ होती है वो सेम कास्ट में होती है। चलो, लड़कों के लिए तो थोड़ा कास्ट में वो भी है कि चलो वो अगर वो सक्सेस हो गए लड़के तो वो कम से कम दूसरी कास्ट में शादी कर सकते हैं, बट ये औरतों में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है इसमें तो। और जो 70% है वो ये चाहते हैं कि जो उनकी शादी हो वो उनकी सेम कास्ट में हो, जिस जाति के वो हैं उसी जाति में हो। चलो, अब तो कम से कम हालात बहुत सुधर रही है। जैसे पहले था कि पहले लोग एकदम ब्लाइंडली थे, अंधे थे कि वो एक जाति अपने जाति में करना है तो करे, वरना काट के फेंक देंगे, ऐसे वगैरह वगैरह स्टेटमेंट आती थी, ऐसी सिचुएशन देखने को। बट अभी लोग पढ़ रहे हैं तो सुधर रहे हैं। चलो, अभी तो कम से कम ये देखा जा रहा है कि जो एजुकेटेड जो हमारी जनरेशन आ रही है, जो न्यू जनरेशन आ रही है, ये उतनी ज़्यादा कास्ट के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है। ये है कि इनको सक्सेस चाहिए और सक्सेस के हिसाब से ये लोग अपनी फ्यूचर डिसाइड करेंगे। पहले जो है वो शादियों में ये देखा जाता था कि ये हमारे कास्ट का है तो इससे शादी करने का। बट अब कम से कम पेरेंट्स भी, कुछ पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो ये देख रहे हैं कि चलो अगर सामने वाला जो लड़का है वो पढ़ा लिखा, मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ा लिखा है या वेल एजुकेटेड है, सक्सेस है, तो उसके हिसाब से अब शादी होती जा रही है। बट अपने कास्ट में तो धीरे धीरे, मतलब क्या बोलते हैं, कास्टों में तो धीरे धीरे सुधार आते जा रहे हैं। बट ये जो रिलीजियन है इनमें अभी तक नहीं सुधार आया है, ये अभी भी वैसे ही चलते जा रहा है। भारत में जैसे पता हो, मतलब 78.8% जो है वो हिंदू है और बाकी के जो 20.20% में बाकी सारे कास्ट आते हैं। और ये वैसे क्या बोलते हैं कि जैसे पॉलिटिकल मुद्दा, यार ये बहुत ही गंदा ही पॉलिटिक खेला जाता है कास्ट को लेकर, रिलीजियन को लेकर। जैसे पहले की अगर जनरेशन की बात करें तो पहले के जनरेशन थे वो कास्ट के हिसाब से ही वोट देते थे। वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो पढ़े लिखे या कोई काम करेगा या नहीं करेगा इसके ऊपर वोट नहीं देते थे। वो ये देखते थे कि चलो ये हमारे कास्ट का है इंसान खड़ा हुआ है, हमारे रिलीजन का इंसान खड़ा हुआ है, तो इसी को वोट देंगे। बट आज की जो जनरेशन है, हेड्स ऑफ टू हिम, वो बहुत अच्छा कर रही है कि कम से कम वो ये देख रही है कि हमारी जो देश का फ्यूचर है उसका क्या ये डिसाइड करेगी पॉलिटिकल पार्टी, या तो हमें जॉब देगी या नहीं देगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आजकल चल रही है कि कम से कम लोग अवेयर हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, नॉलेजेबल भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।